आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को 3 बार ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। 21,000 मतदान कर्मियों में करीब 4,900 पीठासीन पदाधिकारी हैं। 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को पहले चरण की ट्रेनिंग होगी। दूसरे चरण की ट्रेनिंग 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को होगी। तीसरे और आखिरी चरण की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर के बाद शुरू की जाएगी। तीसरे और आखिरी चरण की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर के बाद होगी। 6,000 सेविकाओं को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि 2 फेज में चुनाव होने के कारण कर्मियों की कमी नहीं होगी। अब तक करीब 26,000 कर्मियों का डेटा तैयार हो गया है। प्रशिक्षण कोषांग के प्रभारी सह डीआरडीए डायरेक्टर पी.के. पांडे ने बताया कि जिला स्कूल और राजकीय कन्या हाई स्कूल में डमी बूथ तैयार कर कोरोना के संक्रमण से बचाव की मॉक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसमें पीठासीन पदाधिकारी और P1 और P2 कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा। ट्रेनिंग सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग में आना है। 4,900 पीठासीन अफसरों को शनिवार को तीसरा दिन भी जिला स्कूल और राजकीय बालिका स्कूल में मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया है। बिहार के सभी जिलों में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण की ट्रेनिंग सभी जिलों में समाप्त हो चुकी है। अब दूसरे और तीसरे चरण की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। बेगूसराय में भी पहले चरण की ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है। 28 और 29 सितंबर को दूसरे चरण की ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। इसके बाद जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीठासीन पदाधिकारियों के जिला स्कूल और राजकीय बालिका हाई स्कूल में चल रहे रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग रविवार को नहीं होगी। डीआरडीए डायरेक्टर सह कोषांग प्रभारी पी.के. पांडे ने बताया कि रविवार को होने वाली ट्रेनिंग सोमवार को होगी। अब रविवार को कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होगी, किसी भी जिले में नहीं होगी। इसे लेकर सभी पीठासीन पदाधिकारियों को एसएमएस के जरिए सूचना भेज दी गई है। इसके साथ ही कैमूर में भी सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर जिन शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है उनकी ट्रेनिंग 16 सितंबर और 18 सितंबर को हो गई है, जबकि निर्वाचक पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भी ट्रेनिंग 16 सितंबर को हो गई है। इसके अलावा जो पीठासीन पदाधिकारी है उनकी ट्रेनिंग एक दिन की 23 सितंबर को हो चुकी है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अभिकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग होगी 29 सितंबर को होगी और जो पीठासीन पदाधिकारी है उनकी ट्रेनिंग 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को कैमूर में दी जाएगी। प्रथम मतदान पदाधिकारी की ट्रेनिंग 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को होगी, जबकि द्वितीय मतदान पदाधिकारी की ट्रेनिंग 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को होगी। तृतीय मतदान पदाधिकारी की ट्रेनिंग 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को होगी। वहीं जो माइक्रो प्रेक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग 10 अक्टूबर को होगी। पीठासीन पदाधिकारी की ट्रेनिंग 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही जो प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं इनकी ट्रेनिंग 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को होगी। द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो हैं इनकी भी ट्रेनिंग 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को होगी। जो तृतीय मतदान पदाधिकारी हैं इनकी ट्रेनिंग 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को होगी। इन सभी का पत्र जारी कैमूर जिले से कर दिया गया है, जिसमें सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग की डेट निर्धारित कर दी गई है। सभी को इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। सभी शिक्षकों को एसएमएस के जरिए सूचना दे दी गई है। जिन शिक्षकों को नहीं मिला है वे अपने प्रधानाध्यापक से पता कर लें कि कहीं उनकी ट्रेनिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रशिक्षण छूट जाता है तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार का आदेश है। इसलिए सभी शिक्षक इस प्रशिक्षण को जरूर करें। वहीं इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि U-डैश पोर्टल पर एंट्री में 8 जिले पीछे हैं। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
प्लस पोर्टल पर 8 जिलों के DCF एंट्री का कार्य संतोषप्रद नहीं है। इसी प्रकार 8 जिलों में UDAIS सत्यापन का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके मद्देनजर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने राज्य के सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभार वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2019 से 20 के लिए शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDAIS की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराते हुए इसका विद्यालय, प्रखंड एवं जिला स्तर पर ऑनलाइन सत्यापन 30 सितंबर तक हर हाल में पूर्ण कराएं। इसकी समीक्षा 28 सितंबर को केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव द्वारा की जानी है। जिन 8 जिलों के DCF एंट्री का कार्य संतोषप्रद नहीं है उनमें मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, सारण, गोपालगंज और गया शामिल है। इसी प्रकार जिन 8 जिलों ने UDAIS सत्यापन का कार्य पूरा नहीं किया है उसमें कटिहार, सारण, गया, अररिया, मधुबनी, कैमूर, सहरसा और पूर्वी चंपारण शामिल है। दरअसल वर्ष 2019 से 20 के लिए शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली अर्थात UDAIS के तहत आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि तथा विद्यालय, प्रखंड एवं जिला स्तर ऑनलाइन सत्यापन का कार्य 10 सितंबर तक ही पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले कई दिनों से हुई समीक्षा में 8 जिलों की DCF एंट्री का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया है। यह भी पाया गया है कि 8 जिलों में UDAIS सत्यापन का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि UDAIS फॉर्म के अंतर्गत सभी शिक्षकों की सूची मांगी जाती है। यदि किसी शिक्षकों ने अपने प्रशिक्षण में बदलाव किया है या फिर कोई नई योग्यता धारण की है तो वो UDAIS के जरिए शिक्षा विभाग को सूचना देते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया है। जैसे कि कोई शिक्षक अगर स्नातक हैं और उन्होंने MA या फिर स्नातकोत्तर किया है तो वो शिक्षा विभाग को UDAIS के जरिए सूचना देते हैं और उसमें कोई भी नई सूचनाओं को अंकित किया जाता है। जैसे कि विद्यालय के क्षेत्र में अगर कोई बदलाव हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर विद्यालय में कोई बदलाव हुआ है, शिक्षकों की योग्यता में अगर कोई बदलाव हुआ है तो इस तरह की जानकारी UDAIS के जरिए शिक्षा विभाग को दी जाती है और UDAIS में जो फॉर्म होता है उसमें बदलाव करके भरा जाता है। तो अगर किन्हीं शिक्षकों ने नहीं भरा है UDAIS फॉर्म तो जल्द से जल्द भरकर जमा कर दें या अपने प्रधानाध्यापक के द्वारा भरकर जमा करवा दें। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।